हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो क्वेश्चन थे जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण क्वेश्चन यहीं पे रुक गया था आधा। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको पूरा करते हुए फिर आगे चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ना। चलिए नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में था कि रचिता अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपया मासिक बचाती है, तो उसकी वार्षिक आय और खर्च ज्ञात कीजिए। केवल आपको यही था। तो हमने यहाँ तक लिखा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आपकी वीडियो जो पूरा नहीं चल रही होगी। ठीक है। यहाँ से देखते हैं। तो कह रहा है कि सबसे पहले मान लीजिए इसकी वार्षिक आय कितनी है, ₹100। ठीक। उसके बाद फिर आगे कह रहा है उसका जो खर्च है, उसी का जो खर्च है, खर्च कितना है, 80%। 80%। फिर उसके बाद कह रहा है कि बचा कितना लेती है, 120 रुपया मासिक बचा लेती है। यहाँ लिखेंगे बचत। बचत कितना, मासिक बचत हो गया। ठीक है ना, मासिक बचत है 120 रुपया। ठीक। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि खर्चा 80%, वार्षिक आय इतना, बचत इतना। बस इसी को केवल और केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, देखिए यहां से देखिएगा आप लोग। यक्स का मतलब गुणा 80% बटे में सब। ठीक। ये जीरो से जीरो कट गया, चार से काट, दो से काट रहे, दो चौके 8 और दो पच्चे 10, यानी कि 4 बटे में 5। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। ठीक। अभी हम यक्स का 80% केवल निकाले हैं। यक्स का 80% यहाँ निकाल के हम यहाँ लिख दिए हैं। फिर आगे कह रहा है कि उसका जो टोटल जो वार्षिक आय है, हमको ये चीज नहीं पता है, लेकिन एक चीज दिया है, हमने वार्षिक आय जो यक्स मान लिया है। तो यक्स में से जो उसका खर्चा हो रहा है वही हम घटा देंगे। तो इसका हो जाएगा 5 यक्स माइनस 4 यक्स बटे में कितना, 5। लेकिन जब खर्चा कर रही है तो बचा भी रही है ना। खर्चा जब कर रही है तो बचा भी रही है। बचा कितना रही है, 120 रुपया। 120 रुपया। फिर देखिए थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं, 120 रुपया बचा रही है। अब यहाँ से जब हम घटाएंगे तो घटाने के बाद मेरा हो जाएगा यक्स बटे में 5 बराबर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60। यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा। ये घटा, 5 एक्स में से 4 एक्स घटा, यक्स बचा, इसका गुणा उसमें हो गया, तो यक्स बराबर आ गया कितना आपका, 600 रुपया। 12 × 5 = 60 और एक जीरो आपका और बचेगा उसमें। ठीक है ना। एक बार चेक करिए, देखिए यहाँ से हम केवल ऐसे मान लेते हैं, तो 12 × 5 = 60 हो गया, एक जीरो यहाँ से लग गया। कोई समस्या यहाँ तक। यानी कि एक चीज हमको पता है कि वार्षिक आय उस कितना हो गई है, वार्षिक आय कितना हो गई है, 600 रुपया। अब 600 रुपया तो वार्षिक आय हमको मिल गई। कह रहा है कि 120 रुपया मासिक बचत करती है, तो खर्चवा कितना करती है, टोटलवा रुपयवा में से इसका मासिक आयवा घटा दीजिए। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देख लीजिए इसको। देखिए इसमें से आप इसको घटा दीजिए। मान चलिए हम घटा दे रहे हैं 120 रुपया। जीरो यहाँ आ गया कितना, 8 है, 10, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा है 4, यानी कि 480 रुपया वह खर्चा कर रही है। 480 रुपया खर्चा कर रही है। 600 रुपया वार्षिक महीना यहाँ क्या कर रही है, उसकी आय है। 120 रुपया मासिक बचाती है, तो 480 रुपया वह क्या करती है, खर्चा करती है। समझ में आया। नोट कर लीजिए इसको। मिटा दे इसको। चलिए इसके आगे अगला क्वेश्चन हम एक, अभी जस्ट इसके पहले ही
एक जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का, यानी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें एक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याएं, क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन था एक तो कि तीन संख्याएं, ठीक है ना, तीन संख्याएं, यानी कि तीन संख्या मान लीजिए, संख्या नहीं, तीन संख्या, जो तीन संख्या था वह 1:2:3 के अनुपात में है, अनुपात में है, ये अनुपात में है। और फिर दिया था यदि उनका मासा, यदि उनका उनका मासा 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था। देखिए हमें क्वेश्चन को लगाए थे, आधा ही क्वेश्चन लगाए थे, वह मेरी गलती थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आधा क्वेश्चन लगाए थे उसमें और वही आंसर लिख दिए थे। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट हैं जो बच्चे मेरे, कमेंट करके बताएं सर ये क्वेश्चन आधा ही लगा है, पूरा नहीं लगा है। तो हम उनको पूरा लगाए थे, अब उनको लगा के भेजे थे, आज हम यहाँ पूरा लगा देते हैं। हमने क्या किया था ना, मान लिया था कि हमने माना था कि माना संख्या, जो मेरी संख्या है यक्स है, तो हमने अनुपात हटाने के लिए लिखा था 1 यक्स, फिर अनुपात 1 यक्स प्लस फिर 2 यक्स फिर प्लस 3 यक्स बराबर हमने 12 लिखा था। अब हमने क्या किया था, 1 2 3 3 6 यक्स बराबर हम 12 लिख दिए थे। अब इसको काट दिए थे, यक्स बराबर मेरा 2 आ गया था, यक्स बराबर मेरा 2 आ गया था। अब 2 से हमने क्या किया था, इसमें गुणा कर दिया था, तो हो गया था 2 और फिर कामा 4 कामा 6। हम इसी को आंसर माने थे, हम इसी को आंसर माने थे। बट एक क्वेश्चन देखिए, हम इसको आंसर माने थे, वो मेरी गलती थी, हमने अपनी गलती मान लिया। अगर हम इसको, इसका अगर मासा लेंगे, इसका जब हम मासा लेंगे तो इसका मासा हमको क्या मिलेगा, दूसरी संख्या मिलेगी मासा। लेकिन हमने क्या किया था, हमारी जो गलती थी, हम इसी को संख्या मान लिए थे, लेकिन यह संख्या ऐसी नहीं आएगी। तो हम फिर क्या कर रहे हैं, देखिए यहां से हम आगे लगा रहे हैं, ये जो 2 आया है उसको यही छोड़ देते। कह रहा है कि अगर मासा जो है, अब देखिए इन तीनों का अगर हम मासा निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, तो हमको मिल जाएगी 1। जब 1 मिलेगी, हम लिखेंगे 1 यक्स फिर 2 यक्स फिर 3 यक्स। अब इनमें 1 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, जब 1 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1, 1 मिलेगा फिर 2 मिलेगा फिर 3 मिलेगा, ये संख्याएं मिल जाएंगी। फिर कह रहा है कि मासा 12 है, तो अब इसी में हम क्या करेंगे, 1 × 12 कर लेंगे, फिर 2 × 12 कर लेंगे, फिर 3 × 12 कर लेंगे। हम इसको करेंगे 12, इनको करेंगे 24, इनको करेंगे तो 36। अब देखिए ये आपके आंसर होंगे, हमने इसको आंसर माना था, इसलिए हमारी गलती थी, इसको हम कट कर रहे हैं। यहां से आप आगे मानिएगा। अब देखिए इनका मासा कितना हो जाएगा, 12 मासा हो जाएगा। अब ये आंसर सही है, ठीक है ना, ये वाला नोट कर लीजिएगा आप। होता है कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड अगर काम नहीं किया तो, ठीक ना, ठीक, नोट करिए इसको, आगे चलते हैं ना। अगले जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम, आप केवल ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन था उसी के आगे आपका क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब इसमें से हम जो आगे वाला क्वेश्चन लिए हैं कुछ अलग ही प्रकार का है, ठीक है। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन है 240, 240, 240 क्या है, लीटर है। 240 लीटर का, 240 लीटर का 10%, 10%
कितना कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, जितना आसान लिखा गया उतने आसान है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है 240 का 10% कितना होगा, या 2015 में पूछा गया है। अब यहां से देखिए कह रहा है कि 240 240 आप लिखिए, का मतलब आपको पता है गुणा, 10 मतलब 10 हो जाएगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटा, बचा कितना हमारा 24। ये 24 आपका आंसर होगा, नोट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 350 का 10% क्या होगा, क्या होगा। ये आप जो क्वेश्चन है यह 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। ये आप इसका हमको आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले हम एक क्वेश्चन लगाएं, इसका हमको कमेंट करके आंसर बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। आगे लीजिए। करा कि एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर, एक साइकिल एक साइकिल 1800 रुपए में, 1800 रुपए में बेचने पर, 1800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। फिर आगे कह रहा है कि साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिए। कह रहे एक साइकिल 1800 रुपए में बेचने पर, यानी कि 1800 रुपए में बेच रहा है तो 10% की हानि होती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि हानि हुई, फिर साइकिल जो उसका जो कितने में खरीदा गया था, बस 1800 का 10% निकाल के वही कर लीजिए आप, ठीक है ना, आ जाएगा आपको। देखिए हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले मान लीजिए, हमेशा प्रतिशत में माना जाता है कि 100, माना क्या, क्रय मूल्य, माना जो उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। ठीक, 100% मान के हम इसको जो प्रतिशत का क्वेश्चन है उसमें हम 100% ही मानते हैं, ठीक है ना। 100 रुपया हो गया। फिर उसमें कह रहा है कि हानि कितने की हुई, हानि हुई उसको 10% की, 10% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब 100% हम मान लिए, 100% और 10% की इसको क्या हो गई, हानि हो गई। तो हमारा विक्रय मूल्य निकलेगा, जब विक्रय मूल्य देखिएगा, जो है विक्रय मूल्य 100 मूल्य मतलब क्रय मूल्य, और जो हानि हुई है हमको निकाल देंगे तो हो जाएगा 100 - 10 इज इक्वल टू 90 हो गया। एक बार देखिए यहाँ तक समझ आया। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि जो 90 रुपया है, 90 रुपया इसका कौन सा मूल्य है, 90 रुपया इसका, 90 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। 90 रुपया क्या है इसका, विक्रय मूल्य, 90 रुपया इसका विक्रय मूल्य है। फिर कह रहा है तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर 100। एक बार देखिए यहाँ तक समझ आया। कह रहा है कि माना क्रय मूल्य इसका 100 रुपया, हानि 10 रुपया, तो विक्रय मूल्य बराबर 100 - 10 90 रुपया। 90 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया पे। यहाँ तक देखिए समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं।
फिर कह रहा है कि यदि 1800 विक्रय मूल्य, तो यदि 1800 रुपया उसका विक्रय मूल्य है, 1800 रुपया क्या है बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य 1800 रुपया उसका विक्रय मूल्य है। 1800 रुपया उसका क्या है विक्रय मूल्य है। फिर हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, तो क्रय मूल्य 1800, एक बार ध्यान से देखिएगा, पहले देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक देखिए समझ में आया। 1800 गुणे 100 बटे में 90, ये देखिए इससे ये कट गया, और 9 दूनी 18 20 हो गया, इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2000 रुपया। यही आपका क्या होगा आंसर आएगा, नोट करिए इसको। ठीक, आगे देखिए। देखिए इसमें थोड़े क्वेश्चन हैं जो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जितने भी मैं आज क्वेश्चन बताए उसमें सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, और जब देखे रहेंगे आप तब लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए, इसके आगे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसे 2.5 का 20% क्या होगा, 53.7 का 100%, सॉरी 10% क्या होगा। और अगला लिख लीजिए, 0.25 का 25% क्या होगा। ये आप 3 क्वेश्चन आपके क्या हैं होमवर्क में, आप इसी को नोट करके हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। जो भी आज एक क्वेश्चन हम आपको बताएं, बहुत क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमको आशा है कि आपको सब क्वेश्चन आए होंगे, और जो क्वेश्चन ना आया होगा हमको कमेंट करके एक बार आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को आप लोग केवल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा, और अपना नोट्स बनाते रहिएगा। आपको जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए हम आपको प्रिपेयर आराम से करवा देंगे। ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।